चलिए करते स्टार्ट। चलो देखो, हाँ 42 किया था कल हमने लास्ट में ना, इक्वेशन वाले सवाल किए थे। अब शुरुआत से आ जाएं, थोड़ा सा टेली कर लें क्या क्या बच रहा है ना। पहले आप ये बताओ, पहले क्या बताओ, रुको, स्टार्टिंग से जो जो क्वेश्चन बच रहे हैं वे कवर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं ना। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3, 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0। दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब यह है कि एक रूट अल्फा तो एक 1/, रूट्स रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम अनुपाती। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल मतलब उसको इन्वर्स कर दो, तो 2/1 है तो क्या कर दो 1/2। ये उसका व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। आई बात समझ में? यदि एक रूट अल्फा/1 है तो दूसरा रूट 1/अल्फा। तो अल्फा बीटा अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक रूट अल्फा दूसरा क्या है 1/अल्फा। और एक चीज सुन लेना, जब भी रूट्स आपके रेसिप्रोकल हो तो एक चीज ध्यान रखना, ए और सी हमेशा क्या होता है? इक्वल। जब भी रूट आपके रेसिप्रोकल हो तो ए और सी हमेशा क्या होता है? इक्वल। तो के का वैल्यू सीधे क्या आ जाएगा? 5। रुको 1 मिनट रुक जाओ, देख लो मैं बता रहा हूं, है ना। ए और सी हमेशा क्या होता है? इक्वल। जब भी इस इक्वेशन के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ए और सी वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है? इक्वल। तो के और 5 हमेशा क्या है? बराबर है। के का वैल्यू सीधे क्या आ जाएगा? 5। ऐसा क्यों होता है? सुनिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? C/A होता है कि नहीं होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A। क्लियर? तो रूट्स का गुणनफल क्या होता है? C/A। अल्फा अल्फा कैंसल, बताओ C बराबर A प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तो एक जनरल फॉर्मूला, जब भी रेसिप्रोकल हो तो A बराबर C होता है कि नहीं होता है? तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो मतलब समझ जाना C और A आपस में क्या है? बराबर। यानी कि K बराबर क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? तो या तो आप इसमें वैल्यू रख दो ऐसे करके, है ना। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल, यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर C/A। तो C का वैल्यू क्या है? K। और A का वैल्यू क्या है? 5। तो बताइए K/5 का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो K बराबर क्या आ जाएगा? 5। या फिर सीधे A बराबर C, तो K बराबर क्या आ जाएगा? 5, है ना। तो लिख लो, व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल देन ऑलवेज A इज इक्वल टू C। जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, A और C हमेशा क्या होगा? आपस में बराबर। A इज ऑलवेज इक्वल टू C। इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर, इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं ना, जो दिए थे उनके डाउट बाद में ले लेंगे। इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पर आना है हमें, सवाल नंबर 8।
हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए सीधे, है ना। 8 के पहले पहले सारे इक्वल रूट वाले सवाल हैं, उनमें डाउट्स यदि होगा तो बात करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम। सवाल नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन नंबर 8 है के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यदि इसके रूट्स रियल है तो रियल रूट कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। रियल रूट का ये रिलेशन होता है। इमेजनरी यानी कि काल्पनिक रूट और एक रियल रूट। इमेजनरी रूट का रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और रियल रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो रिलेशन होते हैं। यदि इसके रूट रियल है इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है। रियल रूट यानी कि वास्तविक है ना, मूल वास्तविक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर? तो बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 a यानी कि k और c यानी कि माइनस का 2 बराबर ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। कर लोगे ना कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर k, b बराबर -1 और c बराबर माइनस का 2। क्लियर? तो 1 प्लस 8k ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो 1 को उधर ले जाएं तो 8k ग्रेटर इक्वल टू -1, 8 अपॉन में चला जाएगा तो k ग्रेटर इक्वल टू -1/8। सी ऑप्शन आएगा। जल्दी कॉपी मारो फटाफट। हो गया? मिटा दूं? रफ कर दूं? ठीक है। 8 के बाद 9 पर आ जाते हैं सीधे। 9 में भी सेम कहानी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। 9 नंबर का सवाल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रूट्स रियल है, इसके भी वास्तविक मूल है ना। अच्छा, समान है कि रियल है? हिंदी में समान लिखा है इक्वल रूट्स और इंग्लिश में रियल लिखा है। ठीक है, क्या करें? दोनों से आ जाएगा आंसर तो, है ना। ठीक है, चलो इक्वल रूट्स लिख लो आप, तो इक्वल लिख लो, है ना। क्या लिख लो? इक्वल। रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसी में से इक्वल की ब्रांच निकलती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या है? 0, है ना। इक्वल रूट्स के लिए, है ना, इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, है ना। तो b यानी कि -2√5 माइनस का 2√5 का स्क्वायर -4, a कितना है? a और c क्या है? 4 बराबर 0, है ना। तो क्या आएगा ये? 20 बराबर 16 है, उधर चला जाएगा नहीं, तो a बराबर प्लस का 5/4 आ जाएगा। इक्वल रूट्स कर लें, इक्वल उसको, है ना। चलिए 10 हम कर चुके। 11 इक्वल रूट्स वाला पार्ट है जो मैंने होमवर्क में दिया था, आपको करना है। डाउट वाली बात बाद में करेंगे। 12 कर चुके हैं हम। 13 पे आ जाता है सीधे सवाल नंबर 13 पर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
मिटा दूं क्या इसको? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, है ना। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है ना। के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और इसके रूट से अल्फा बीटा, है ना। और यहां से अल्फा रेशियो बीटा दिया है 2:3। अल्फा रेशियो बीटा दिया है 2:3। तो एक काम करें, अल्फा बराबर 2t ले लें और बीटा बराबर क्या ले लें? 3t, है ना। ऐसे सेपरेट कर सकते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू। चलो तो अल्फा प्लस बीटा 5/k आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके रूट्स 2t और 3t है कि नहीं है? तो अल्फा प्लस बीटा की जगह सीधे रख दो 2t प्लस 3t बराबर 5/k। तो 5t बराबर 5/k और एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा 6/k, आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2t इंटू 3t कितना आएगा? 60² बराबर 6/k, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां से कहानी क्या है, क्या निकालना है हमें? k का वैल्यू निकालना है। चलिए k का वैल्यू यदि हमें निकालना है तो 5 से 5 कैंसिल। t का वैल्यू 1/k है क्या? t का वैल्यू 1/k यहां रख दूं तो t का वैल्यू 1/k यहां रख रहा हूं मैं, 1/k का होल स्क्वायर बराबर 6/k। तो t का वैल्यू 1/k रखूंगा तो 1/k का स्क्वायर आ जाएगा क्या? आ जाएगा k का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, k से k कैंसिल, k बराबर 1 आ जाएगा। इतने स्टेप न बनाते हुए सीधे 2t प्लस 3t एक एक स्टेप में भी खत्म कर सकते थे उसको, वो मैंने 3-4 स्टेप लिख दिए, ठीक है ना। 14-15 हम कर चुके, 16 कर लेते हैं। हो गया कॉपी? क्या आ रहा? 6, ठीक। 3 2, हाँ 3 दूनी 6। चलो 16 नंबर के सवाल पर आएंगे सीधे। 14-15 हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है ना। ठीक है, माइनस 5x प्लस k बराबर 0, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 1, है ना। ठीक है, ये दिया है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 5 है क्या? सम ऑफ रूट्स 5 है इसका। और अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है? 1 दिया है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका k है क्या? c/a आएगा। मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से 3 आएगा, बीटा का वैल्यू 2 आएगा क्या? आता है इतना स्पीड से निकालना इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो 3 और 2 रख दो अल्फा बीटा का वैल्यू, तो बताइए k का वैल्यू 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो अल्फा बीटा 3 × 2
के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। सॉल्व कर लोगे ना, अल्फा बीटा निकाल लोगे यहाँ से। सवाल नंबर 17 पर आ जाते हैं। रफ कर दो इसको। चलो सवाल नंबर 17 देखिए, जिसके रूट साइन थीटा कॉस थीटा है। क्या रहा है बी, क्या पता देख लेते हैं। चलो सवाल नंबर 17 है ना, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन ए आएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा आपका सी अपॉन ए। समझ रहे हो ना, वैसे तो माइनस बी अपॉन ए आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस बी है तो प्लस का बी अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्या निकालना है हमें, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना। ध्यान देना, इस पर स्क्वायरिंग कर लीजिए, दोनों ओर स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे तो सीधे ही हो जाएगा, लेकिन लिख रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अच्छा इसका वैल्यू रख दे सी अपॉन ए, इसका वैल्यू सी अपॉन ए, इसका वैल्यू 1 प्लस 2 सी अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। चलो अब ए इधर, तो ए प्लस 2c अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू ये आया कि नहीं आया, बोला आया क्या बी स्क्वायर का वैल्यू। क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, ये आंसर किसका हो गया आपका 17 वाले का। अब इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो सवाल नंबर 19 का भी आंसर आ जाएगा सीधे। सवाल नंबर 19 भी सेम है। देखिए इसी को बी स्क्वायर को इधर ले लो, आप सुन लो मेरी बात, बी स्क्वायर को इधर ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0। ये सवाल नंबर 19 का सॉल्यूशन है। सेम सवाल है सवाल नंबर 19 भी, ऑप्शन उसका ये वाला ऑप्शन आंसर उसका बन जाएगा। इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac यानी कि ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा 19 वाले का, ऑप्शन बी, है ना। ठीक है, सेम सवाल। सवाल नंबर 20 मिनिमम मान पर है, आया क्या आंसर। चलो 20 देखते हैं ना, 20 में थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। देखिए हाँ, चल देखो मिटा दो इसको। 17 और 19 दोनों सवाल हो गए, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2x माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2x माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0।
है ना, ये इक्वेशन है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, इसके रूट्स पी और क्यू हैं, है ना, पी और क्यू इसके रूट्स हैं। क्लियर? अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, है ना। देखिए, तो P प्लस क्यू अल्फा माइनस 2 आएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस 2 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ऐसा? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सुनो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2P क्यू से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या, है ना। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2P क्यू से आएगा कि नहीं आएगा? तो P प्लस क्यू क्या है? अच्छा है, समझ में आया सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कि करके दिखो कंपेयर एक बार। आ गया? ये ऑनलाइन वालों को आ जाएगा, सबको आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। आप ही जैसे तो स्टूडेंट होते हैं ना ऑनलाइन में भी, है ना। हाँ सही, आ जाएगा उनको भी। चलो, P प्लस क्यू का वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा माइनस 1। एक्सपांड करते हैं इसको पूरा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा, ये ऐसे एक्सपांड होगा, 2 अल्फा प्लस 2। अब ध्यान देना, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम वाला टाइप हमने छोड़ा हुआ है, नहीं तो आप एक्सपर्ट बिल्कुल निकाल लेते सेकंड्स में। देखिए क्या है कहानी, सुनना, है ना। माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा आएगा, तो अल्फा स्क्वायर ये दोनों मिलके माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अच्छा, किसकी कमी है? इसकी कमी है, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बना के नहीं बनाया? ये तो ऑलरेडी था, और इन दोनों को सॉल्व करके हमने ऐसा लिख लिया। 4 और 2 कितना रुपया बचा हमारे पास? 6 रुपया बचा है। अभी 6 रुपये में से 1 रुपया यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab बना हुआ है, तो प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab में ये 2 इंटू 1 इंटू अल्फा है कि नहीं है? तो ए और बी का वैल्यू अल्फा और 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ए स्क्वायर तो है अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो 6 में से 1 रुपया ले लिया, तो इधर कितना बचा? 5। वेरी गुड। सो दिस इज अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, इसमें दिख रहा है नीचे तक, यहां तक देखो जरा, दिख रहा है, आंख बहुत तेज है, वहां से दिख रहा है आपको, है। इधर देखो, अभी इसका मिनिमम वैल्यू 5 आएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। दुनिया के किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 प्लस 5, तो मिनिमम क्या आएगा इसका रिजल्ट? 5। किसी भी पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आप जो चाहो वो लगा सकते हो, 1 2 3 4, 1 करोड़ 2 करोड़, -1 -2 1/2 1/3, एक्स की जगह कुछ भी लगा सकते हो। कुछ भी लगा के एक्स स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0। इसका कभी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? एक्स की जगह आप -2 भी लगाओगे तो वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो इसका रिजल्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर मिनिमम कौन आएगा? 0 आएगा। तो दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। क्लियर? तो उसी प्रकार ये भी परफेक्ट स्क्वायर, इसका मिनिमम 0। तो 0 प्लस 5, मिनिमम क्या आएगा? 5। मिनिमम विल बी 5, है ना। मिनिमम मैक्सिमम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे से। 20 के बाद 21 हो गया, 22 भी कर लिया ना हमने, है ना। 23 तो इक्वल रूट वाला है जो आपको करना था। 24 पर आ जाते हैं। ये इक्वल रूट में यदि कोई डाउट होगा देखेंगे बाद में, है ना। सही है शायद।
इजी है वो तो। सम ऑफ रूट्स कितना है इसका -3, तो 4 में ऐसा क्या जोड़े कि -3 आए? हाँ -7 आएगा। मिटा दो क्या इसको? रफ कर दो इसको, है ना? चल देखो अभी आगे 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में इक्वेशन क्या दी है? x² + 3x + k बराबर 0 प्लस k बराबर 0, है ना? 4 इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा मान लो इसके हमने माना अल्फा बीटा रूट है इसके, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसका सम ऑफ रूट्स -3 आएगा, अल्फा बीटा मान लिया। अब इसमें क्या बोला है? एक सॉल्यूशन यानी कि रूट। एक रूट क्या है? 4। तो कोई भी एक रूट का वैल्यू क्या दिया है? 4। तो अल्फा की जगह 4 रख दें तो दूसरा सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। हाँ -7 आ जाएगा ना। किसी एक सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का? इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या है? 4, है ना? सॉल्यूशन यानी कि रूट, उसका रूट क्या है? 4। तो किसी एक रूट का वैल्यू 4 है, तो 4 + बीटा बराबर -3। तो बताइए दूसरा हल यानी कि बीटा का मान -7 आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा -7। ये के के इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। चलो सवाल नंबर 25 पर आ जाते हैं। 25 का क्या आंसर है? नहीं आया? चलो बता देता हूं, है ना? मिटा दो क्या इसको, है ना? चौबीस के बाद सवाल नंबर 25, है ना? चौबीस के बाद क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 की बात करें, ध्यान देना, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। देखो क्या है इसकी वैल्यू? 0, है ना? अब ध्यान देना, एक जनरल इक्वेशन दी ऐसे उन्होंने दिखाने के लिए, है ना? इसका कोई यूज नहीं है। क्या बोला है उन्होंने? कोफिशिएंट ऑफ x, है ना? कि कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन वाज रॉन्गली रिटन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13 एंड द रूट्स thus फाउंड वर -2 and -15 द रूट्स ऑफ द करेक्ट इक्वेशन वुड बी। हिंदी में पढ़ता हूं, ये द्विघाती समीकरण है ना? x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं, गुणांक। अंग्रेजी में भी कोफिशिएंट ही छाप दिया उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? p, तो x का गुणांक क्या है? p। x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्लियर? तो गुणांक, है ना? तो उसने क्या बोला कि जो x का जो कोफिशिएंट है ना, ये गलती से क्या लिख गया? 17। गलती से लिख गया 17, होना क्या था? 13। तो ये जो गुणांक है x का, ये गलती से लिख गया 17, होना क्या था? 13, ठीक है। इसको हटाओ पिक्चर को। अब गलती से 17 लिख दिया उसने, गलती से क्या लिख दिया? 17। क्या लिख दिया उसने? गलती से 17 लिख दिया उसने, लिखना था 13, गलती से क्या लिख दिया? 17। और 17 लिखकर क्या रूट निकाल दिए? 2 गलत रूट। गलत 17 लिख के गलत रूट क्या निकाल दिए? -2 और -15। अच्छा, रूट क्या होते हैं? x = अल्फा, x बीटा, ये रूट होते हैं कि नहीं होते? तो अल्फा का वैल्यू क्या निकाल दिया उसने? -2। और बीटा का वैल्यू क्या निकाल दिया उसने? -15। आई बात समझ में? तो x बराबर -2 और x बराबर क्या निकाल दिया? -15। ये 2 गलत रूट निकाल दिए। ये 2 क्या निकाल दिया? गलत रूट। इन गलत रूट से गलत इक्वेशन बन जाएगी हमारी। क्या गलत इक्वेशन है? रॉन्ग इक्वेशन सामने आ जाएगी। इसको अब छोड़ो, इस नाटक को सब छोड़ो, ये कंफ्यूज कर रहा है। गलत रूट है कि नहीं है?
गलत रूट का यूज करके हम गलत इक्वेशन बना लें। चलो इसको इधर लाओ, तो x + 2 बराबर 0 और x + 15 बराबर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गलत इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + 2 x + 15 बराबर 0। तो x² + 17x + 30 बन जाएगी इक्वेशन। डायरेक्ट कर दिया मैंने, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब देखो आया गलत 17, ये गलत लिखा था ना, पागल है सवाल बनाने वाले। दैट शुड नॉट बी इक्वल, यहाँ p और यहाँ q लिखना था उनको, ठीक है ना। उससे क्या कंफ्यूज कर रहे हैं वो लोग, ये दोनों बराबर है। गलती यहाँ हुई है तो इसको q देना चाहिए उनको, ठीक है ना। दिस इज रॉन्ग, गलत तरीका है देने का। अब देखो यहाँ पे तो कोई 17 बराबर था नहीं, गलती कहाँ हुई है यहाँ पे। अब कोफिशिएंट उन्होंने गलती से क्या लिख दिया 17, आ गया गलत कोफिशिएंट 17 हमारे सामने। यहाँ पे q होना चाहिए, देयर शुड बी q, कोई भी सेम नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, गलत इक्वेशन का गलत 17 आ गया। अब इक्वेशन को सही कैसे कर लूं, हो गई इक्वेशन सही। यहाँ तो गलती थी नहीं ना, गलती तो केवल यहीं पर थी ना, तो कर लिया मैंने इक्वेशन को सही। 17 की जगह क्या लगा दिया 13, ये रॉन्ग इक्वेशन, ये सही इक्वेशन को राइट कर लिया हमने। अब इस सही इक्वेशन के रूट मांग रहे वो लोग हमसे, इसी सही इक्वेशन के रूट मांग रहे ना, निकाल देते इस सही इक्वेशन का रूट। 10 3 जा, ये 13 कैसे ब्रेक होगा, 10 + 3 10 3 जा 30 और 10 + 3 13 है ना। अच्छा प्लस का 10 और प्लस का 3 ही आएगा। जब प्लस साइन होता है तो साइन बदल जाते हैं, तो प्लस की जगह साइन क्या आ जाएगा माइनस माइनस। कोफिशिएंट 1 है बाई 1, तो -10 और -3 रूट हो जाएंगे सही इक्वेशन के। तो सही इक्वेशन के रूट हो जाएंगे -3 - 10। क्या 15 - 2 नहीं ले सकते आप 15 - 2, क्यों? आप क्या बोल रहे हो, +15 - 2 ले सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आएगा, +30 चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पर +30 आना चाहिए ना, इसलिए। तो लिया तो मैंने +10 + 3 है, लेकिन साइन उसके क्या हो जाएंगे चेंज, क्योंकि पॉजिटिव साइन जब होता है साइन चेंज हो जाते हैं। तो ओरिजिनल रूट आएगा -10 - 3। समझ में है सवाल कैसे किया? इसी प्रकार का एक और सवाल है इसमें आगे कहीं है, देखा था मैंने। ये मेथड यदि आपको नहीं आती तो इसको मैं बेसिक से कर देता हूं, है ना। 13 को क्या लिखेंगे 10 + 3, 13 को लिखेंगे हम 10 + 3x + 30 बराबर 0, है ना। तो x² + 10x + 3x + 30 बराबर 0, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, इसमें से x कॉमन है तो x + 10 बचेगा, इसमें से 3 कॉमन है 10 बचेगा बराबर 0। दोनों में x + 10 कॉमन है तो x + 3 बचेगा बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -10 आ जाएगा एक रूट, और x बराबर -3, ये दो रूट -10 सीधे आ जाएंगे शॉर्ट मेथड से। छब्बीस नंबर का सवाल, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं।
मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 26। की बात करते हैं ना, 26, ठीक है। क्या है 26 नंबर का क्वेश्चन? देखिए, ए एंड बी रूट्स है किस इक्वेशन के? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए? ए बी प्लस बी और ए बी माइनस ए माइनस, जिसके रूट्स ऐसे हो वो इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, है ना। ये तरीका होता है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने। अब देखिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल लेते हैं, सुनिए। अच्छा, सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, यहां से माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। और फिर उसके बाद ए डॉट बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी बराबर यहां से सी अपॉन ए आ जाएगा। ए इंटू बी का वैल्यू सी अपॉन ए। तो ए प्लस बी का वैल्यू आप क्या रखेंगे? माइनस बी अपॉन ए। और ए डॉट बी का वैल्यू क्या रखेंगे? सी अपॉन ए। तो चलिए रख देते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और ए डॉट बी का वैल्यू सी अपॉन ए, है ना, ठीक है। तो हमें एक तो निकालना है सम ऑफ रूट्स, बरसात, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए सम निकालेंगे तो इन दोनों को एडअप करेंगे, ए बी प्लस बी प्लस ए बी माइनस बी। तो बताओ ये पोर्शन कट जाएगा तो सम ऑफ रूट्स 2ab आएगा और ए बी का वैल्यू क्या है? सी अपॉन है। तो बताओ ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू, तो बताइए सम ऑफ रूट्स ये आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स रख दो सीधे, 2c अपॉन ए एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है केवल। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अब सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ए बी प्लस बी और ए बी माइनस बी, है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। कहानी ऐसी है कि ए बी प्लस, हाँ बोलो, ठीक है। तो इसको हम क्या करें? सुनिए, इसको हम ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं क्या? है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन निकाल लें, इस ब्रैकेट को आप ऐसा बना लो पहले तो, और माइनस कॉमन निकाल लें तो ये ए प्लस बी हो जाएगा क्या? है ना। इस ब्रैकेट को भी आप ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, हो जाएगा ये। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ठीक है। तो अरे वैल्यू रख देना यार, मैं क्या पागलपने कर रहा हूँ। देखो ऐसी गलतियाँ कब होती पता है? जब इंसान थोड़ा सा कुछ और सोचने लग जाए साथ साथ। चलो ए बी का वैल्यू क्या है? सी अपॉन है ना, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आया कि नहीं आया? तो रख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 0, है ना। तो एलसीएम हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यदि एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बराबर 0। तो ए स्क्वायर को पहुंचा दो उधर, तो ए स्क्वायर गया 0 के साथ, तो यही आंसर आ जाएगा आपका, है ना।
27 का आंसर आ गया। कर लिया कॉपी? हो गया? चलो 28 पर आ जाता, सॉरी 27 पर आ जाता है 27। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है ना। सवाल नंबर 27 है ना। 27 में इक्वेशन है ax² माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, है ना। अच्छा, और इसमें अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए हो जाएगा। और इन्होंने अल्फा माइनस बीटा हमें 4 दिया है, रूट्स का डिफरेंस क्या दिया इन्होंने हमें 4। और हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए हो जाएगा ही। और अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। अब इधर देखो जरा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, कैसा लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला तीनों समझ आएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे तीनों इसमें। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बताऊं क्या इसको बनाकर? नहीं बताऊं, ठीक है चलो। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रखिए 4, 4 का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे? बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का स्क्वायर। और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या रखोगे? सी अपॉन ए, है ना। ठीक है चलो, अभी देखो जरा, तो 16 हो गया ये। 16 बराबर ए स्क्वायर, नीचे एलसीएम फॉर्म में आ जाएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा ऊपर। ये 16 स्क्वायर को इधर ले लो, तो 16a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? 16a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। अब सुनो, ये सवाल ने ऐसा बेवकूफ बनाया है ना, मतलब बच्चों ने गालियां दी होगी घर आके कि कर दिया था उत्तर फिर भी लगा नहीं पाए। अब देखिए, इसमें ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्या है? बी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, सी है ना यार। बी वाला है। माइनस 8a स्क्वायर, हाँ हाँ बी वाला है ना, ऑप्शन बी आंसर है इसका, ठीक है ना। क्या है ऑप्शन बी? बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बराबर 4ac प्लस 6a स्क्वायर। तो देखो ना क्या है कहानी, ये 4ac को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, 10a स्क्वायर उधर जाके जुड़ जाएगा तो 16a स्क्वायर हो जाएगा। 16a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आया कि नहीं आया? तो यही तो है ना, ऑप्शन बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 28 29 कर लिया था हमने। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा? 8 बज रहे। वाह, आधा घंटा है, करो करो जल्दी करो फटाफट। सवाल नंबर 30
गया 30, 31 कर चुके, 32 कर चुके, उसके बाद 33, 34 कर चुके, 35 कर लिया। चलो सवाल नंबर 30 मिटा दो इसको, ये हो गया। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 30 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ए एंड बी किसके रूट है? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर 0 है ना। ए और बी इसके रूट है, ऐसा बोला है उन्होंने। हाँ, क्या हिंदी में रूट नहीं दिए? इक्वेशन नहीं दी, इक्वेशन मिसिंग है, लिख लो, कोई बात नहीं है ना। चलो तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? ए प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन है, तो ए स्क्वायर अपॉन ए आएगा। ये है बी का वैल्यू और ये है ए का वैल्यू, है ना। तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? ए, है ना, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी जो है ए बी अपॉन ए आ जाएगा, ए बी अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो बताओ ए बराबर 1 आ गया। और ए प्लस बी बराबर ए रखोगे तो ए से ए कैंसिल, तो बी बराबर 0 आ गया। 2018 मेन एग्जाम में आ गया था ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, वाह यार, 2 ही पेज बचे, वेरी गुड। मिटा दो क्या इसको? 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, ठीक है। एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है ना। तो अल्फा और बीटा इसके मूल मान लेते हैं। एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है, यानी कि 100 तो है 250, यानी कि 2 से 5 का रेशियो है। तो एक मूल को 2 है, दूसरे को 5 है, मान ले क्या? समझदार हो यार आप लोग, यू ऑल आर एसएससी, नॉट बिलोंग्स टू व्यापम। सुनो मेरी बात, एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है ना, तो या फिर किसी एक को a मान ले तो दूसरे को 2.5a मान ले, डबल डबल करोगे तो 2a और 5a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2.5 गुना में 2a 5a मान ले कि नहीं मान ले? बोलो क्लियर है इतनी बात? तो 2 रूट मान लिया, अल्फा बीटा 2a और 5a है ना। अब क्या निकालना है हमें? चलो तो सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स और एक और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा?
C अपॉन A। क्लियर? तो 7A बराबर माइनस B अपॉन A। और इधर 10A² बराबर C अपॉन A। तो A का वैल्यू क्या है यहां से? माइनस B अपॉन 7A। ये आएगा ना A का वैल्यू। रख दो A का वैल्यू यहां पर, माइनस B अपॉन 7A का होल स्क्वायर बराबर C अपॉन A। क्लियर है ना? ठीक है ना? क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, कर दे स्क्वायरिंग। B² अपॉन 49, एक खा जाएगा इसको, तो 10B² बराबर 49 है, 49AC। इसको इधर ले जाएंगे तो 10B² बराबर 49AC, ये आंसर आएगा, है ना?